दोस्तों, देश दुनिया की तमाम खबरें और किस्से कहानियाँ आप लोग टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया पर रोज़ देखते हैं और उन्हीं घटनाओं में से मैं भी आप लोग को रोज़ किसी एक घटना की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, कई दिनों से एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था कि आखिर क्यों लोग अपनों को छोड़कर गैरों को गले लगा रहे हैं और ये जानते हुए कि ये गलत है और उसका सज़ा भी भुगत रहे हैं। और अंत में इसका नतीजा ज़ोर ज़ोर से ये कहता है कि तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से क्यों बाहर किया। दोस्तों, भले ही वह व्यक्ति इस दुनिया में न हो, लेकिन उसकी बद्दुआएं तुरंत ही असर कर जाती है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी को एक ऐसा अंजाम देता है कि आखिरकार उसकी पत्नी इस दुनिया को अलविदा तो कह ही देती है और फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए अपने साथ पूरे शहर में घुमाता है और ख़ुद को सच साबित करने के लिए वह ऐसा ड्रामा करता है ताकि पकड़े ना जाएं। लेकिन जब इसका सच सामने आता है तो पुलिस ही नहीं बल्कि शायद आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है 4 मई 2024 मध्य प्रदेश के ज़िला जबलपुर की। शुभम चौधरी, जिसकी उम्र है 28 साल, और उसकी पत्नी रेशमा चौधरी, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, और इनकी 1.5 साल की एक बेटी है जो इसी जबलपुर जिला के बरेला इलाके में रहते हैं। शुभम और रेशमा की शादी 2020 में हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन शुभम अपनी बीवी रेशमा चौधरी और 1.5 साल के बच्चे के साथ अपनी बोलेरो गाड़ी से अपने ससुराल मदर टेरेसा नगर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में एक जगह पर लुटेरों ने उसे घेर कर जो गाड़ी में सामान थे उसे लूट लिया। जब शुभम बदमाशों का विरोध करने लगा तो उसको बड़ी बेरहमी से पीटा और उसके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। इसके बाद बदमाशों ने लूटपाट के दौरान उसकी गाड़ी पर भी हमला किया और उसके शीशे को चकनाचूर कर दिया और अंत में उसकी बीवी की भी जान ले ली और फिर वहां से मौका देखकर वो फरार हो गए। उसके कुछ देर बाद जब शुभम को होश आया तो उसने खुद अपनी और रेशमा की जख्मों की मरहम पट्टी किया और अपनी बीवी को उसी हालत में लेकर पहले मौकाए वारदात से करीब 1.5 घंटे दूर अपने ससुराल पहुंचा और अपने ससुराल वालों की मदद से उन्हें लेकर अस्पताल गया। लेकिन डॉक्टरों ने उसकी बीवी रेशमा को डेड करार दिया। पुलिस ने जब इस घटना के बारे में पूछताछ किया तो वहीं शुभम ने सबको बताया कि अज्ञात लुटेरों ने रास्ते में घेर कर उसे सामान लूट लिए और उसे मार पीट कर उसे घायल कर दिया और उसकी पत्नी रेशमा को भी जान ले लिया। लेकिन जब पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू की तो उसे हर कदम पर हैरानी हुई। पुलिस ने पूरी रात मौकाए वारदात के आसपास के पूरी रिहायशी इलाके में करीब 100 घरों में दस्तक दी और वहां के रहने वाले लोगों को जगह जगह कर लूटपाट होने जैसी वारदात के बारे में पूछताछ किया। लेकिन पुलिस को इतनी कोशिश करने के बावजूद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला जिसने वहां लूटपाट होते देखा हो। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, लेकिन पुलिस को वहां पर कोई भी ऐसा लुटेरा आता जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब पुलिस को शक होने लगा तो पुलिस ने चुपके से शुभम के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इसके बाद उसके बरेला इलाके में मौजूद घर से लेकर उसके ससुराल मदर टेरेसा नगर के पूरे रूट की स्कैनिंग की तो पुलिस ने इस कोशिश में देखा कि उसके मोबाइल लोकेशन घर से ससुराल के सीधे रास्ते में ना होकर शहर के कई अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रही थी। इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि शुभम और उसकी पत्नी के मोबाइल फ़ोन के अलावा 3 और नंबर भी ट्रेवल कर रहे थे। अब पुलिस के आगे सवाल ये था कि आखिरकार ये बाकी के 3 फ़ोन किसके हैं। जब पुलिस ने इस नंबर के बारे में पता लगाया तो पता चला कि ये नंबर शुभम के 3 दोस्त प्रहलाद सिंह ठाकुर, शिबू चौधरी और अनुराग के हैं। यानी ये तीनों लूटपाट के वक्त भी शुभम के साथ मौजूद थे, लेकिन उसने इसके बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताया था। ये अपने आप में एक बड़ी और हैरान कर देने वाली बात थी। अब तक पुलिस शुभम के रिमांड में लेकर कई बार पूछताछ कर चुकी थी तो पुलिस ने गौर किया कि हर बार शुभम की बताई गई बात लूटपाट की कहानी में कोई ना कोई फेरबदल होते दिख रहा था। पहली बार शुभम ने पुलिस से कहा कि लुटेरों ने जब उसकी बीवी से लूटपाट की कोशिश की तो उसने विरोध किया और लुटेरों ने उसके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया और इसके बाद वो करीब 20 मिनट तक बेहोश पड़ा रहा। दूसरी बार उसने बेहोशी की बात कही ही नहीं, बल्कि उसने कहा कि उसके सामने लुटेरों ने मार पीट कर उसकी बीवी का मंगलसूत्र, पर्स, मोबाइल सब छीन लिए। और फिर तीसरी बार उसने कोई और कहानी सुनाई। यानी शुभम झूठ बोल रहा था और उस पर से उसके दोस्तों के मोबाइल फ़ोन के लोकेशन भी उनकी चुगली खा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने वारदात के 2 दिन बाद आखिरकार शुभम के साथ इस घटना में शामिल उसके 3 दोस्तों प्रहलाद सिंह ठाकुर, शिबू चौधरी और अनुराग को भी गिरफ्तार कर लिया और सख्ती से पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में उसके तीनों दोस्तों ने न सिर्फ अपनी जुर्म ही कबूल किया बल्कि ये भी बताया कि इस तरह के घटना के अंजाम देने के लिए शुभम ने उसे 60,000 रुपये देने का वादा भी किया था।
दोस्तों, पुलिस ने जब तीनों दोस्तों से कड़ी पूछताछ किया तो इस घटना की जो असली कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दोस्तों, 4 मई को ससुराल जाने के बहाने जब शुभम अपनी पत्नी को लेकर निकला तो वो सबसे पहले पाठ बाबा मंदिर की तरफ लेकर गया और वहां दर्शन कराए और फिर खमारिया थाने के बढ़ई रांझी की तरफ से ससुराल जाने की बात अपनी पत्नी रेशमा से कही। और रास्ते में प्लानिंग के मुताबिक शुभम के तीनों दोस्त पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उसने दोस्तों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और रांझी के पास शुभम अपने बेटे के साथ गाड़ी से उतर गया और उसके बाद उसके तीनों दोस्तों ने सीट बेल्ट से दबाकर रेशमा की जान ले ली। इसके बाद वो डेड बॉडी को लेकर फिर से आगे निकले और करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो मढ़ताल के मारघटाई जगह पर गए। वहाँ पर उन्होंने उस जगह पर लूटपाट का ड्रामा किया और इसके तहत उन्होंने ना सिर्फ शुभम की गाड़ी के शीशे को पत्थरों से चटका दिए बल्कि शुभम के सिर पर पत्थर मारकर उसे भी घायल कर दिया ताकि उस पर किसी का शक न जाए। बहरहाल इसके बावजूद पुलिस को मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, शुभम की बातें, मौकाए वारदात पर लूटपाट होने के कोई भी निशान या चश्मदीद के नाम मिलने से आखिरकार इस मामले का खुलासा हो ही गया और पुलिस ने शुभम के साथ उसके 3 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अब सवाल ये था कि आखिरकार शुभम ने अपने ही हाथों अपने हंसते खेलते परिवार को क्यों उजाड़ दिया। आखिर उसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी और उसके 1.5 साल के बच्चे की मां को उससे अलग करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये पुलिस के लिए अपने आप में एक बड़ा सवाल था। दोस्तों, जाहिर है शादीशुदा होने के बावजूद भी शुभम के ज़िंदगी में उसकी पत्नी के अलावा एक और लड़की से लव अफेयर चल रहा था जिससे शुभम काफ़ी टेंशन में रहने लगा था। दोस्तों, शुभम का मोनिका नाम की एक लड़की से लव अफेयर चल रहा था जिसके चलते उसने ये पूरी कहानी रची थी। वो अपनी बीवी को रास्ते से हटाना चाहता था। दोस्तों, शुभम की शादी रेशमा से साल 2020 में हुई थी। 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आखिरकार रेशमा को पता चल ही गया कि शुभम किसी लड़की से बातें कर रहा है और उसके साथ अवैध संबंध भी है। फिर इसके बाद दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन फिर भी रेशमा शुभम को समझाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन शुभम मोनिका को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। और तो और अब शुभम अपनी पत्नी के सामने ही उस लड़की से बात करने लगा, उससे चैटिंग करने लगा। हार कर रेशमा ने शुभम को रोकने के लिए उसे खुदकुशी करने की धमकी देने की शुरुआत कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं सुधरा। रेशमा ने उसके घर वालों से उसकी शिकायत की और उसे धमकी दी कि अगर वो नहीं माना तो मैं उसकी करतूतें हर किसी को बता दूंगी। बस इसी बात को लेकर शुभम अपनी पत्नी रेशमा को रास्ते से हटाने का साजिश रचने लगा और वो इसकी प्लानिंग पिछले कई महीनों से कर रहा था। इसी प्लानिंग के तहत उसने अपने 3 दोस्तों को भरोसे में लिया और उन्हें रुपयों का लालच दिया। इसके बाद शुभम के दोस्त उसकी बीवी को जान लेने के लिए तैयार हो गए। फिर तय प्रोग्राम के तहत 4 मई 2024 को शुभम पहले अपनी बीवी को लेकर ससुराल जाने के बहाने घर से निकला और फिर सीधे ससुराल न जाकर इधर उधर घुमाता रहा और आखिरकार बदमाश दोस्तों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और जिन्होंने मौका मिलते ही पहले रेशमा को खत्म किया और फिर शुभम का सिर फोड़ करके इसे लूटपाट मामला दिखाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने पति समेत 4 लोगों को इस जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया, लेकिन शुभम की गर्लफ्रेंड मोनिका का इस केस में कितना हाथ है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर आपको किसी भी तरह से आहत या ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि इतना कहना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ और सतर्क रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।